हाय सेजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 10 से लेके 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ दे द चेंज। सबसे पहली बात तो ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में किसी भी क्षेत्र में जगलिंग चालू है, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर 2% 2 सिचुएशन के साथ में जगलिंग कर रहे थे, या फिर लॉट्स ऑफ काम कर रहे थे अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, वन साइकिल कंप्लीशन इन अनदर स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो अ चेंज। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में वन साइकिल ख़त्म हो रहा है ताकि आप एक अनदर साइकिल में एंटर कर सको, क्योंकि यहाँ पर एयर स्पिरिट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं देयर इज द मूवमेंट। ओके, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, समझदारी से एक्ट कर रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग पूल का कार्ड है स्टिलनेस। सी मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों की लाइफ में ना काम नहीं बन पा रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, या फिर चेंज नहीं आ पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ भी आगे बढ़ता हुआ लाइफ नहीं दिख पा रहा था। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं देयर इज़ अ मूवमेंट। ओके, देयर इज़ अ मूवमेंट, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे मूवमेंट हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट कर सको। ओके, एंड सी देयर इज़ अ चेंज। तो मैं पहले लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं अगर आप पास के पर्सन के साथ में ही कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे, सिंगल थे थोड़ी देर के लिए, ब्रेक आ गया था, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ओके, वो ब्रेक ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपने पास के पर्सन के साथ में ही समझदारी से डील करते हुए एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको। कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में आपके काम नहीं बन पा रहे थे पास्ट में, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी, या फिर कहीं ना कहीं मनी इश्यू चल रही थी, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं चेंज है। अगर आपने एक्ट किया हो तो चेंज आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं रीलोकेट भी हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। देयर इज द चेंज गाइस, रिजल्ट आके चेंज है, या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आके चेंज है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है तो चेंज हो रहा है। तो देयर इज द साइकिल कंप्लीशन। ओके सैज, आपके जो भी कंफ्यूजन था ना, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, जो भी आप वेट कर रहे थे रिजल्ट आए, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैज। Okay, so let's get started. Sage, let's get started. Okay. First part of the week में सी Sage मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, इंडिपेंडेंसी। ओके, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, इंडिपेंडेंस हो सको, एंड कहीं ना कहीं सिक्योर हो सको। ओके, कोई ना सोच के एनर्जी दे दे, सपोर्ट ऑल्सो, कोई एयर साइन सपोर्ट हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है सैज के लिए। ओके, सी ओपनिंग डोर, आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर दे द चेंज। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप लोगों की लाइफ में रोमांस वाइज ओपनिंग डोर होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, रिजल्ट आ रहा है,
ताकि आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, देयर आर ऑप्शंस गाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एक्ट किया तो सी टू वॉन्ट का कार्ड है, दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज यू, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ गई, जस्ट फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, तो लव वाइज में बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप अपने लव वाइज सी एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो अगर कोई भी ब्रेक आ गया है तो अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे हैं ताकि आप लव वाइज आने वाले दिनों में पीसफुली बैलेंस कर सको। ओके, और अगर टोटली आप लोग सिंगल हो और न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस ईयर, तो एयर साइन आके आपको ऑफर दे रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको लव वाइज। और इन जनरली कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, इंडिपेंडेंसी आ रही है, जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है एंड फोकसिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि और भी ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर कैसे बनाया जाए। ओके, तो दे इज़ द रिजल्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, और इसीलिए आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि और भी ज़्यादा सक्सेसफुल, बैलेंस या फिर सिक्योर लाइफ कैसे बनाया जाए। ओके सैज, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड। अब आपने कहीं ना कहीं में भी शायद कॉन्फिडेंट आ रहा है, वैसे भी आप लोग फुल ऑन कॉन्फिडेंट वाले पर्सन होते हो एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है क्योंकि मास्टर नंबर इज़ 11 देयर। जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू है, अदरवाइज आप पेशेंटली डील कर रहे हो, एफर्ट डाल चुके, नाउ इज़ द टाइम फॉर पेशेंटली डील करना एंड रिजल्ट इज हियर। ओके, मे बी शायद कोई लियो पर्सन आके हेल्प कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में रियल प्रॉमिस कर सको। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको, जो भी आपके डिजायर है उसके प्रति। सी टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज जगलिंग। ओके, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप लोगों के लाइफ में जगलिंग चालू है, 2% 2 सिचुएशन है और आप लोग बहुत ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट के जरिए आप अपनी जगलिंग पार्ट को ख़त्म कर रहे हो, या फिर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, एंड लव वाइज भी यहाँ पर ना कहीं कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि लव वाइज भी प्रॉमिस कर सको, लव वाइज भी सिक्योर हो सको। ओके, चॉइसेस है गाइस आप लोगों के लाइफ में, लव वाइज भी या फिर इन जनरली भी, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में टू बहुत आ रहे हैं। टू इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट करना। ओके, टू ऑफ वन, टू ऑफ पेंटिकल, जैसी वॉज द एंड पार्ट ऑफ द वीक, यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ। मजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन, अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, आपके पास सारे टूल्स है। ओके, अपॉर्चुनिटी है, क्लैरिटी है, ऑफर है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको किसी भी मामलों के प्रति, लव, करियर, फाइनेंसेस, घरेलू मामले, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर लाइफ बना सको। लेट्स सी व्हाट एल्स। लॉन्ग लाइफ सिक्योर लाइफ बना सको एंड देयर इज द इजी गोइंग। ओके, फूल एंड द नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, लव वाइज, करियर वाइज, किसी वाइज। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, इजी गोइंग कर सको, लाइफ में मूवमेंट कर सको, या फिर हो सकता है कुछ लोग ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने सक्सेसफुल लाइफ बनाने के प्रति। ओके, तो लव वाइज पहले बोलो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे हैं ताकि लव वाइज आप बैलेंस कर सको। ओके, पास के पर्सन के साथ में या टोटल न्यू पर्सन के साथ में अपॉर्चुनिटी है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक्स में कहीं ना कहीं लव वाइज बैलेंस कर रहे हो, प्रॉमिसिंग हो रहे हैं एंड लव वाइज चॉइसेस भी है अगेन। ओके, ताकि आप लव वाइज मैचुअली डील करते हुए सिक्योर हो सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में टोटली नए सिरे से, नए पैटर्न से, नए सोच से लव वाइज इजी गोइंग कर रहे हो ताकि आप पीसफुल लव लाइफ बना सको। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस आ रहे हैं, ओपनिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है
ओके आप लोग या फिर खुद मैचुअली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड डेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। ओके मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं चॉइसेस है, जॉब के प्रति, मनी के प्रति सपोर्ट है एंड कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप लोग यू नो राइज अप हो रहे हो इन मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, जहाँ पर भी आपके ना बोलते ना लाइफ को मैनेज कर रहे थे, वहाँ पर किसी के सपोर्ट के जरिए आप बैलेंस करो या फिर अपने एफर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आके मूव ऑन हो रहे हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ। यहाँ पर चॉइसेस आ गया तो यहाँ पर मूवमेंट हो गया एंड पार्ट ऑफ द वीक में, तो यहाँ पर एक इजी गोइंग हो गया। ओके क्योंकि ये हफ्ता है चेंज का एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में आपके विश कम ट्रू हो रहे गाइस, ये विश कुछ भी हो सकता है। ओके रूट ऑफ स्टेबिलिटी आपकी विशेष है कि आप अपने लव वाइज स्टेबल होना चाहते हो, घर वाइज स्टेबल होना चाहते हो, किसी भी मामले वाइज स्टेबल होना चाहते हो, तो आपके विशेष कम ट्रू हो रहे। या सी शादी करना चाहते हो तो भी होता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ चाहते तो भी हो रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते तो भी हो रहा है। ओके ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हो तो भी हो रहा है एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी चाहते तो भी हो रहा है, घर खरीदना बेचना चाहते तो भी हो रहा है। क्योंकि ये हफ्ता ना आपके सडनली विशेष कम ट्रू हो रहा है, जो भी विशेष है आपके, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, मैरिज करना, एक बिजनेस खोलना, सिक्योर लाइफ बनाना इस ईयर। ओके वाह, तो हिडन पोजीशन में जो भी आपके विशेष है वो पूरे हो रहे गाइस। आउटकम क्वीन ऑफ कप का कार्ड, आउटकम में से दिस इज द कार्ड ऑफ लविंग केयरिंग पर्सन। ओके मे बी शायद उनके साथ में डील करो, अदरवाइज दिस इज यू इमोशनल तौर से सिक्योर हो रहे, इमोशनल तौर से आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। ओके जो भी आपकी इल्यूजन डिल्यूजन था जिस भी मामलों के प्रति, उससे आप बाहर निकल रहे, तो यहाँ पर आप पीस लेके आ रहे हो। ओके ऑफर भी आ रहा है, कोई वाटर साइन सपोर्ट भी कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस इज द डिजायर, आई डोंट लाइक दिस कार्ड, दैट इज योर डिजायर गाइस। ओके लव वाइज डिजायर है बट कहीं ना कहीं सिंगल है। ओके बट ओवर थिंक मत कीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर ना सेम डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड, दिस इज डेविल इज ऑल अबाउट गाइस योर डिजायर। लव वाइज अगर सिंगल हो तो आपकी डिजायर है कि मिंगल होना। ओके बट ओवर थिंक कर रहे हो तो ओवर थिंक मत कीजिए, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहते हुए एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिजायर हैं, लव वाइज मिंगल होना चाहते हो वो हो सको, ऑफर चाहते हो वो हो सके। ओके या कहीं ना कहीं आपके लव वाइज सिंगल हो तो मिंगल होना चाहते हो, वो आपकी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी, बट वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी चेंज हो रही है। ओके मिंगल हो रहे हो अपने पर्सन के साथ में, वो जो भी फाइट थी वो ख़त्म करते हुए। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो मैं भी शायद आप लोगों की लाइफ में इनर तौर पे फाइट चल रही है या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है कि लॉट्स ऑफ कंपटीशन है। ओके मार्केट में, बट आपकी डिजायर है कि मैं कैसे उस कंपटीशन को ओवरकम करूँ, इसीलिए ओवर थिंक करे, ऑब्सेस हो। बट यहाँ पर ना जो भी ओवर थिंक करे हो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद कंफर्टेबली फेस कर रहे हो अपने प्रॉब्लमों को ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके तो यहाँ पर ना आपकी जो भी ओवर थिंकिंग थी, फाइट थी, उसमें चेंजेस आ रहे आउटकम में। ओके और आप बोलोगे कि आउटकम में कोई ऑफर है, यस ऑफर भी है, सपोर्ट भी है और आप इमोशनल तौर से कंफर्टेबल भी हो रहे हो। ओके दिस इज योर गाइडेंस, गाइडेंस है सी दिस इज यू सैज। ओके यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस करके चले, पीस लेके आइए। ओके एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम ऑफ करेज, बैलेंस करके चलिएगा और जो भी आपके डिजायर है उस पर एक्ट करते रहिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस। सी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, ये स्टक हो सकता है ये माइंड में स्टक। ओके वेदर वो लव वाइज स्टक हो, जॉब वाइज स्टक हो, मनी वाइज स्टक हो, फैमिली वाइज स्टक हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है दिस इज यू। अपने आप में पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की जो भी डिजायर है उसमें चेंजेस है, तो जस्ट कॉन्फिडेंटली बैलेंस करते हुए पीसफुली एक्ट करना है ताकि आप अपनी नेगेटिव परिस्थितियों में को ओवरकम कर सको। ओके लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक।
सी कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप लोगों के लाइफ में सी इंडिपेंडेंसी भी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है, कोई और सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले सको। ओके, सी देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, कोई एरिस पर्सन है या फिर अर्थ साइन है। ओके, वाह, एम्परर का कार्ड है गाइस। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी है ये, और दिस इज द डीपर पार्ट। सी व्हाट इज ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं अपनी लाइफ में अपग्रेड होने के लिए। ओके, तो पास्ट में जस्ट पास्ट के मामलों में ही उलझे मत रहिएगा, क्लैरिटी इज देयर। ओके, मैं ये बोलूँगी कि पास्ट के मामलों में आपको क्लैरिटी मिल रही है, ये हफ्ते रिजल्ट मिल रहा है, सो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। सी दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल, ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है। कर्मा प्ले द रोल, मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, इट इज लियो सैजिटेरियस। ओके, तो मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं अगर आप पास के मामलों में, पास के पर्सन के साथ में ही क्लैरिटी चाहते हो, उन्हीं के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, अदरवाइज मैरिज वाइज भी यहाँ पर ना कहीं क्लैरिटी के साथ में, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है, एंड कहीं ना कहीं मैरिज वाइज भी आप सिक्योर हो रहे हो, सो डोंट यू वरी। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपके ना पास के नेगेटिविटी थी, उसमें आपको क्लैरिटी मिली किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या आप खुद मैच्योरली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफर का, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड ब्लेसिंग भी है अपनी लाइफ में मूवमेंट के लिए। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, क्योंकि लाइफ यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहती है इस हफ्ते, इसलिए आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। सो आज का क्वेश्चन है, जैसे आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ में चेंज कब आएगा, मेरी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगा, तो मैं यहाँ पर टाइम बताऊंगी आपको। ओके, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है। इसी साल गाइस, कभी भी इस साल में आपको रिजल्ट मिल सकता है जो कि आपको खुशी बड़ा खुशी देगा। ओके, हैप्पीनेस देगा, सक्सेस देगा। तो इसी साल आपके सारे मुरादे पूरी हो रहे हैं। पाइल नंबर 2, ये समर में 3 मंथ लग सकते हैं, आपके सारे जो भी आपने सवाल पूछा उसका रिजल्ट मिलेगा। सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इट्स नॉट टू लेट। ओके, तो पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अभी भी देर नहीं हुई है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने का। जैसे आप पूछोगे कि मेरी लाइफ में मैं घर बनाऊंगा, यस बनाऊंगे। ओके, एक्ट कीजिए, एफर्ट डालिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आपका घर बन सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, जस्ट एक्ट करते रहिए। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने जो भी सवाल पूछा ना, मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि वो आपके लिए सही क्यों नहीं है। मे भी शायद आपके लिए ना यूनिवर्स ने कुछ अलग सा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सोच के रखा हुआ है। तो जस्ट फोकस कीजिएगा। मे बी जो भी आपने सवाल पूछा है, दैट इज़ नॉट फॉर यू। ओके, चेंज योर क्वेश्चन। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नवंबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। मतलब आप बोलोगे कि बहुत दूर है, या अगर आप जैसे शादी करना चाहते हो तो अभी आप देखना दिखाना चालू करोगे, डेट फिक्स होगी, फिर जाके शादी नवंबर महीने में होगी। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग गाइस, नवंबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके सैज, या सैज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।